हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम रीच। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो पर मैं डिस्कस करने वाला हूं एलिमेंट्री नॉलेज यानी कि डीजल इंजन व पेट्रोल इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन। दोस्तों, यह वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले मैंने पार्ट नंबर 1 पे एलिमेंट्री नॉलेज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देखिएगा। यहाँ पे एक आई टैप आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं और लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज के इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक के क्वेश्चन। सो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को पूरे देखिएगा। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, पिस्टन रिंग कंबशन चैम्बर में ईंधन बहने के लिए रास्ता क्या करती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा पिस्टन रिंग जो होती है कंबशन चैम्बर में ईंधन बहने के लिए रास्ता को नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन रिंग प्रायः बनाई जाती है। आपको बताना है कि पिस्टन रिंग जो होती है किसकी बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा पिस्टन रिंग जो होती है प्रायः एलॉय कास्ट आयरन की बनाई जाती है। ठीक है, किसकी बनाई जाती है? पिस्टन रिंग एलॉय कास्ट आयरन की बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूल के जलने से जो प्रेशर बनता है उसे क्रैंक शाफ्ट तक कौन पहुंचाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सब लोग सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्यूल के जलने से जो प्रेशर बनता है उसे क्रैंक शाफ्ट तक पिस्टन पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको बताना है कि फ्यूल को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्यूल को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है पिस्टन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर हेड का डिजाइन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा जो सिलेंडर हेड का डिजाइन होता है कंबशन चैम्बर पर निर्भर करता है, बल्ब मैकेनिज्म पर निर्भर करता है और स्पार्क प्लग पर निर्भर करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीकेज को रोकने के लिए सिलेंडर तथा हेड के बीच में क्या लगा होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा लीकेज को रोकने के लिए सिलेंडर तथा हेड के बीच में गास्केट लगा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबशन चैम्बर कहाँ बना होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा जो कंबशन चैम्बर होता है सिलेंडर ब्लॉक में बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर ब्लॉक के निचले भाग में क्या लगा होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा सिलेंडर ब्लॉक के निचले सिरे पे ऑयल पेन व संप दोनों लगे होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। आई रिपीट, सिलेंडर ब्लॉक के निचले भाग में क्या लगा होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑयल पेन भी लगा होता है और संप भी लगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम एलॉय के सिलेंडर ब्लॉक में लाइनर लगा होता है। आपको बताना है कि एल्युमिनियम एलॉय के सिलेंडर ब्लॉक में लाइनर किसका लगा होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा एल्युमिनियम एलॉय के सिलेंडर ब्लॉक में लाइनर जो होता है तो कास्ट आयरन का लगा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सिलेंडर ब्लॉक का भाग है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सिलेंडर ब्लॉक के भाग हैं, सिलेंडर भी होता है, पोर्ट्स भी होता है व पॉसेज भी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ये सभी जो है तो सिलेंडर ब्लॉक के भाग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेंडर के अंदर की सतह की फिनिशिंग की जाती है। आपको बताना है कि जो सिलेंडर होता है उसके अंदर की सतह की फिनिशिंग की जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हार्डनिंग द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेंडर ब्लॉक प्रायः बना होता है। आपको बताना है कि जो सिलेंडर ब्लॉक होता है किसका बना होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा जो सिलेंडर ब्लॉक होता है प्रायः ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से क्या प्राप्त किया जाता है हीट इंजन में ताप द्वारा गैसों को फैलाकर। तो इसका राइट आंसर रहेगा हीट इंजन में ताप द्वारा गैसों को फैलाकर शक्ति को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसी इंजन में ईंधन जलने का स्थान कैसा होता है। आपको बताना है कि जो आईसी इंजन होता है उसमें ईंधन जलने का स्थान कैसा होता है। तो बहुत ईजी है, ईंधन जलने का स्थान जो होता है तो बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसी कब स्टार्ट होता है। तो जो आईसी होता है तुरंत स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट आईसी कब स्टार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आईसी जो है तो तुरंत स्टार्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है। आपको बताना है कि निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा स्पार्क इग्निशन इंजन में पेट्रोल व हवा का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाती है। तो मैंने आपको कल बताया था ऊपरी सीमा क्या कहलाती है, आप सभी लोग बताएं। तो ऊपरी सीमा कहला जाती है टीडीसी व निचली सीमा क्या कहला जाती है बीडीसी। ठीक है, तो सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा को क्या कहते हैं टीडीसी तथा बीडीसी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसी क्रिया के हिस्से का एक निश्चित क्रम में बार बार होना क्या कहलाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आप सभी लोग सोचिए और इसके आंसर को बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा निम्न में से किसी क्रिया के हिस्से का एक निश्चित क्रम में बार बार होना साइकिल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे सभी इंजन जिसमें ईंधन का दहन कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है क्या कहलाते हैं। आपको बताना है कि वे सभी इंजन जिसमें ईंधन का दहन कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है उसे कौन से इंजन कहते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा जिसमें ईंधन का दहन कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है उसे कहते हैं आईसी इंजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिस्टन की दिशा कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होती है। आपको बताना है कि पिस्टन की दिशा कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा पिस्टन की दिशा कंप्रेशन स्ट्रोक में होती है, ऊपर की तरफ भी होती है व बीडीसी से टीडीसी की तरफ भी होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तथा ऑप्शन नंबर बी दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन आईसी इंजन नहीं है। आपको बताना है कि इन सभी चार ऑप्शन में से कौन सा इंजन आईसी इंजन नहीं है। तो आप सभी लोग सोचिए और इसके आंसर को बताइए। तो बहुत इजी क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर रहेगा गर्म वायु इंजन जो है तो आईसी इंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस के फैलने पर पिस्टन की दिशा होती है। आपको बताना है कि गैस के फैलने पर पिस्टन की दिशा क्या होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा गैस के फैलने पर पिस्टन की दिशा होती है टीडीसी से बीडीसी की तरफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आई रिपीट गैस के फैलने पर पिस्टन की दिशा क्या होती है। तो पिस्टन की दिशा होती है टीडीसी से बीडीसी की तरफ।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि निम्न में से किस कारण से टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का उपयोग किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का उपयोग इसलिए किया जाता है, इसका पहला यूज है चार्ज करने के लिए और दूसरा यूज है ताज़ा ईंधन आने व जली हुई गैसों को निकालने के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ए व सी दोनों ऑप्शन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग इसके आंसर को सोचिए और इसके आंसर को बताइए। तो इसका आंसर बहुत ही ईजी है, मैंने आपको बताया था सिलेंडर के पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को कहते हैं टीडीसी, ठीक है, यानी कि टॉप डेड सेंटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बाह्य दहन इंजन नहीं है। आपको बताना है कि इन सभी इंजन में से कौन बाह्य दहन इंजन नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा एल्कोहल इंजन जो है तो बाह्य दहन इंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। आई रिपीट, निम्न में से कौन बाह्य दहन इंजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा एल्कोहल इंजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय से पहले किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा समय से पहले किसी वाल्व का खुलना कहलाता है वाल्व लीड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। आई रिपीट, समय से पहले किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वाल्व लीड कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी इंजन भाप इंजन की तुलना में लाभप्रद हैं क्योंकि। आपको बताना है कि जो आईसी इंजन होता है भाप इंजन की तुलना में लाभप्रद क्यों होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा जो आईसी इंजन होता है भाप इंजन की तुलना में लाभप्रद इसलिए होता है क्योंकि इसकी ओवरऑल क्षमता अधिक होती है। दूसरा कारण है यांत्रिक रूप में सरल होने के कारण ठंडी अवस्था में भी स्टार्ट किए जा सकते हैं, ये अधिक सघन होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ये सभी कारणों के कारण भाप आईसी इंजन जो है तो भाप इंजन की अपेक्षा अधिक लाभप्रद है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि डीजल इंजन का कंप्रेसर प्रेशर क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा जो डीजल इंजन होता है उसका कंप्रेशन प्रेशर जो है तो 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तापमान पर डीजल ऑयल जल सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा निम्न में से 300 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस पर डीजल ऑयल जल सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा। जो डीजल ऑयल है 350 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस पर जल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबशन चैम्बर का ताप निम्न में से क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबशन चैम्बर का ताप जो है तो 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, आप सब लोग इसे सुधार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में ईंधन किसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। आपको बताना है कि जो पेट्रोल इंजन होता है इसमें ईंधन किसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा पेट्रोल इंजन में जो ईंधन होता है स्पार्क द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में ईंधन का दहन निम्न में से किसके द्वारा इग्नाइट किया जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा डीजल इंजन में ईंधन का दहन जो है तो दहन के लिए संपीड़ित वायु के उच्च तापमान से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा डीजल इंजन पेट्रोल इंजन का अंतर होता है। आपको बताना है कि डीजल इंजन व पेट्रोल इंजन में क्या अंतर होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो सिर्फ इनमें एक ही अंतर होता है, वो भी होता है ईंधन के जलने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। हाँ, आई रिपीट, डीजल इंजन व पेट्रोल इंजन में क्या अंतर होता है। तो सिर्फ एक ही बात का अंतर होता है, ईंधन के जलने में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्ट्रोक इंजन में क्रिया चक्र पूरा होता है। आपको बताना है कि टू स्ट्रोक इंजन की क्रिया चक्र क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो जो टू स्ट्रोक इंजन होता है उसका क्रिया चक्र होता है पिस्टन के 2 स्ट्रोक तथा क्रैंक की एक परिक्रमा। ठीक है, क्रैंक की एक परिक्रमा तथा पिस्टन के 2 स्ट्रोक द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। हाँ, आई रिपीट, टू स्ट्रोक इंजन में क्रिया चक्र क्या होता है, आपसे पूछेगा क्वेश्चन पे, तो आप सभी लोग को जवाब देना है पिस्टन के 2 स्ट्रोक तथा क्रैंक की एक परिक्रमा में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनलेट वाल्व निम्न में से कहाँ पर खुलता है। आपको बताना है कि जो इनलेट वाल्व होता है निम्न में से कहाँ पर खुलता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा जो इनलेट वाल्व होता है टीडीसी पर खुलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बल्ब का प्रयोग मिश्रण को अंदर लाने में प्रयोग किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा निम्न में से इनलेट बल्ब का उपयोग मिश्रण को अंदर लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आई रिपीट, इनलेट बल्ब का उपयोग जो है तो मिश्रण को अंदर लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से क्या होता है। आपको बताना है कि जो पिस्टन का व्यास होता है सिलेंडर के व्यास से क्या होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा जो पिस्टन का व्यास होता है सिलेंडर के व्यास से कम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है। अभी मैंने 2 स्ट्रोक के लिए बताया था, आपको बताना है कि 2 स्ट्रोक इंजन में क्रिया चक्र क्या होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा पिस्टन के 4 स्ट्रोक तथा क्रैंक की 2 परिक्रमा में होता है। आई रिपीट, 4 स्ट्रोक इंजन में क्रिया चक्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा पिस्टन के 4 स्ट्रोक तथा क्रैंक की 2 परिक्रमा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंजन में फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत ईजी है, आप सभी लोग जानते होंगे कि अंतर्दहन इंजन में जो अंतर्दहन जो इंजन होता है उसमें फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंजन में सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग दोनों होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा बहिर्दहन इंजन में सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग दोनों होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि किस इंजन की पावर कम होती है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा अंतर्दहन इंजन की पावर जो है तो कम होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंजन में कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा अंतर्दहन इंजन में कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंजन में कम पावर उत्पन्न होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में कम पावर उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आई रिपीट, किस इंजन में कम पावर उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 4 स्ट्रोक इंजन में कम पावर उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंजन की मैकेनिकल दक्षता अधिक होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन की मैकेनिकल दक्षता अधिक होती है। ठीक है, आई रिपीट, किस इंजन की मैकेनिकल दक्षता अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन की मैकेनिकल दक्षता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है।
आप सब लोग जानते होंगे कि आईसी इंजन में चूषण, संपीड़न, शक्ति तथा निष्कासन 4 प्रक्रम होते हैं। तो आपको बताना है कि टू स्ट्रोक इंजन में इन 4 प्रक्रम में से कौन से 2 प्रक्रम विलोपित रहते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा टू स्ट्रोक इंजन में चूषण तथा निकास विलोपित रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न की जाती है। आपको बताना है कि जो 4 स्ट्रोक इंजन रहता है उसमें शक्ति कैसे उत्पन्न की जाती है। बताइए इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा 4 स्ट्रोक इंजन में जो शक्ति होती है क्रैंक की 2 परिक्रमा में एक बार उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न की जाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा क्रैंक की 1 परिक्रमा में एक बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। आई रिपीट, 2 स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न की जाती है तो इसका राइट आंसर रहेगा क्रैंक की 1 परिक्रमा में एक बार या फिर एक चक्कर में एक बार। और 4 स्ट्रोक में क्या रहता है क्रैंक की 2 परिक्रमा में एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात रखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात रखा जाता है 5 से 10 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपसे पूछा गया कि जो कंप्रेशन रेशियो होता है किसके बराबर होता है। तो जो कंप्रेशन रेशियो होता है टोटल वॉल्यूम बटे क्लीयरेंस वॉल्यूम के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। आई रिपीट, कंप्रेशन रेशियो बराबर टोटल वॉल्यूम बटे क्लीयरेंस वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन पे आपको बताना है कि पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा क्लीयरेंस वॉल्यूम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। आशा करता हूँ आप सभी लोग को यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। सो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने NCL में कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम के लिए मैथ, हिंदी, इंग्लिश और मॉडल पेपर से रिलेटेड कई वीडियो को बनाया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग को पता चल ही गया होगा कि आप सभी लोगों के जो एग्ज़ाम हैं 26 नवंबर तक कंडक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों की तैयारी को बेहतर करने के लिए मैंने आप सभी लोगों के लिए 10 मॉक टेस्ट तैयार किए हैं। यदि आपने उससे रिलेटेड वीडियो को नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें। यहाँ पे एक आई टैप आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।